सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन वैसे क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाई जाती है, पर ये रिएक्शन तुम्हारे हेलोल्केन्स हेलोरिन्स में भी यूज होगा, फिर तुम्हारा अल्कोहल में भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, उसके बाद तुम्हारा अमाइंस उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो एक बार में समझ लो। वैसे तो तुम्हें पहले से आनी चाहिए। रेजोनेंस सबको पता है ना। रेजोनेंस कब होता है? जब कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिग्मा डबल, डबल सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, डबल सिग्मा नेगेटिव चार्ज, डबल सिग्मा लोन पेयर। ये मेन है, इससे ज्यादा होती है पर मेन हमारे ये है। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, मैं तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बताते। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हकल सूज को फॉलो करते हैं, बट हमारे लिए क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कैसे स्पीशीज है ये सब? कौन सी स्पीशीज होंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा ना। उसके अलावा मुझे बताओ, ये बेंजीन रिंग है, जिससे पूछो बताना। राम, इसमें ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन कौन सी है? ये वाली क्या? सैड वाली मेटा, ये मेटा पैरा, ये हाँ कौन सा? हम बताओ तो, एक्सप्लेन करो इसको। क्या लगाऊं? चलिए काम करता हूँ। हाँ, सिंपल बेंजीन होगा तो उसमें ऑर्थो पैरा मेटा कुछ भी नहीं होता। हमेशा ऑर्थो पैरा मेटा कब लगता है? जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है, मतलब बेंजीन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये पोजीशन जो होती है ऑर्थो होती है, ये भी ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है, और ये वाली पैरा है। ठीक है। हम एरोमेटिक्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। मतलब इसमें से देखो, कभी भी बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। जो निकलेगा वो H प्लस है, जो निकलेगा वो क्या है? H प्लस। जो लगेगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लुईस एसिड और लुईस बेस पढ़ा तुमने? और तुम्हें इतना बताऊंगा नहीं, कोई बात नहीं। देखो, हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल्स होने वाले हैं ना, वो लगेगा Cl प्लस, Br प्लस, ठीक है, आयोडीन हो सकता है। उसके अलावा तुम पढ़ोगे सल्फोनेशन, HSO4, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ोगे? नाइट्रेशन, NO2, ये सब पढ़ा है। ये 4-5 चीजें हम पढ़ते हैं। Cl प्लस, देखो सबसे पहले है कि मैं इसको जनरेट कैसे करूंगा। Cl प्लस अटैक करेगा वो तो ठीक है, पर जनरेट कैसे करूंगा? ध्यान रखना है, इसको जनरेट करने का तरीका होता है कि हम AlCl3 प्लस Cl2 डाल दे। क्या डाल दे? AlCl3 प्लस, तो क्या जनरेट करेगा? इससे हमें मिलता है AlCl4 माइनस प्लस AlCl3 को मैं Br2 के साथ डाल दूंगा, तब भी मेरे को यही मिलेगा। AlCl3 भी यूज कर सकते हो, AlBr3 भी यूज कर सकते हो, ये सब लुईस एसिड होते हैं। पता है बात? नहीं पता तो छोड़ दो भाई। इसके साथ तुम Br2 ले लोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? इसके तुम I2 ले लोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? I प्लस। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहां से होता है। आया समझ? कुछ समझ आया? AlCl3 Cl2 का बॉन्ड तोड़ देता है और Cl को अपने साथ ले लेता है, और उसका भी रीजन होता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। बस ये याद रखो, Cl प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद जो Cl प्लस है वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, वो डिपेंड करता है किसके साथ ग्रुप कौन सा अटैच्ड है। देखो, इस
इस बेंजीन पे इस पोजीशन को छोड़ के 5 पोजीशन प्रेजेंट है, 2 ऑर्थो है। अच्छा, चाहे इस साइड वाली ऑर्थो पे अटैक करे चाहे इस वाली पे करे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम ही है। ठीक है, किस किस को आईपैक नेमिंग आती है ये पता है, 1 2 3 नंबरिंग करी जाती है। तो अगर तुम देखो कंपाउंड कब अलग होंगे, जब उनका आईपैक आईपैक नेम अलग होगा, चाहे तुम यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ, आईपैक नेम सेम ही होगा। समझ रहे हो, पोजीशन रिलेटिव पोजीशन दोनों सेम ही है। अगर पर यहाँ पर आएगा तो वो डिफरेंट होगा, यहाँ पर आएगा तो वो डिफरेंट होगा। तो समझने की बात ये है इलेक्ट्रोफाइल कैसा ग्रुप है, उसके में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम है, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन उसमें तो वो कैसी पोजीशन पे जाना चाहेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा हो, है ना। तो ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा जी ग्रुप अटैच्ड, जो जी है जो अटैच ग्रुप है, वो इसमें 2 टाइप के ग्रुप है ये, या फिर वो प्लस आर हो या फिर प्लस आर का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, और माइनस आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन if you have identified that a group is electron donating on an electron withdrawing, then your half work is done, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, जिन पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस पे होंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इसके पास क्या हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो या उस पर लोन पेयर हो। चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, ये क्या कौन सा चार्ज बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि पास क्या है, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देते हैं। और किन पोजीशन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा चार्ज देंगे, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा चार्ज देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, पर सारी पोजीशन को इक्वली रिच नहीं बनाते, कुछ पर्टिकुलर पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। वो पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो एंड पैरा, मेटा नहीं, ऑर्थो एंड पैरा। अब तुम समझो, मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल को आना है, किसको आना है, इलेक्ट्रोफाइल को आना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोग है, जैसे OH है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने पढ़ा है, तुम्हें कैसा पता चलेगा, जब तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दो। आधे बच्चे ये पूछते हैं याद कैसे होगा, मैं याद कैसे होगा, पढ़ो याद हो जाएगा। हाँ, अब OH कैसा ग्रुप है, इसमें एक लोन पेयर हम लोग, इसमें लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को क्या करेगा, बेंजीन को देगा। बेंजीन को देगा तो ये लोन पेयर कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ पर ऑर्थो पे आएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तुम समझना, जो नेगेटिव है ना वो अमीर आदमी है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, गरीब आदमी, और जिसमें कुछ नहीं वो क्या है, मिडिल क्लास। अगर तुम्हें पैसे मांगने हैं तो सबसे पहले किसके पास जाओगे, एकदम अपने आप को समझ लो, पैसे मांगने जा रहे हो तुम, किसके पास जाओगे, अमीर के पास। अब मान लो अमीर का ऑप्शन ही नहीं है, मिडिल क्लास और गरीब है, किसके पास जाओगे, मिडिल क्लास के पास। अब समझना तुम, जब मैंने प्लस आ ग्रुप है तो ये क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, मतलब किन्हीं पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। वो कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए हैं, और अच्छा ऑर्थो और पैरा पे क्यों जाते हैं, किसी ने इसका रेजोनेंस बनाया होगा, 5 रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें दिख जाएगा। अभी के लिए याद कर लो, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये 3 पोजीशन है जहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 3 पोजीशन पे नेगेटिव आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब Cl+ को अटैक करना है, तो वो कैसे, गरीब आदमी है, तो इसके सामने 2 है, 1 2 3, ये 3 बंदे अमीर है और ये 2 बंदे मिडिल क्लास है, ये किसके पास भागेगा, ये तो ऑर्थो भागेगा। या फिर तो जो प्लस आर ग्रुप होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, मतलब ये ग्रुप जुड़े होंगे तो कहां पर आएंगे इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स बोलते हैं इनको। आया समझ,
तो जब भी प्लस आर ग्रुप जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। उसमें भी तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में अंटिल अनलेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरा पे आता है। ऑर्थो एंड पैरा पे भी अच्छी पोजीशन कौन सी है, इसका रीजन होता है, देखो अगर ऑर्थो पे आ गया तो दो एटम्स पास आ जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, पास पास आते हैं ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब OH के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज होता है, Cl के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, तो पास में तो ज्यादा रिपल्शन होगा, दूर होंगे तो कम रिपल्शन होगा। तो ऑर्थो और पैरा में बेस्ट कौन सा है, ऑर्थो एंड पैरा में बेस्ट कौन सा है, ड्यू टू विच रीजन, स्टैटिक हिंड्रेंस। क्या हमेशा ऐसा होगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कुछ केसेस होते हैं इसमें ऑर्थो भी मेजर होता है। जैसे एक केस बनोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसमें तुम्हारा वो भी आता है एक्सट्रीम वोलेटाइल होता है। कौन सा एक्सट्रीम वोलेटाइल होता है, बाद में पढ़ाऊंगा ये सब, है ना। ध्यान रखना मोस्ट जनरली ऑर्थो तब बनता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तुम्हें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एच बॉन्ड पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पता है क्या होता है, सुना है पहली बार है जिंदगी में, सही में। हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है जब फोन के साथ, तुम्हारे फोन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, इस फोन के साथ नहीं, फ्लोरीन ऑक्सीजन आयन अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसके केस में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। बड़े बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, ये सब लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लंदन एनसीईआरटी में है। अब तुम्हारे सिलेबस से कट गया, स्टेट ऑफ मैटर में था पहले। हाँ तो दोबारा ध्यान से, अगर प्लस आर ग्रुप है तो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कहाँ डोनेट करेगा, अब ऑर्थो पैरा में बेटर कौन है हमेशा, या फिर कोई एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ऑर्थो मेजर हो जाएगा। आया समझ, माइनस आर ग्रुप है, देखो देगा तब भी ऑर्थो पैरा पे देगा, लेगा तब भी ऑर्थो पैरा से लेगा, देगा ऑर्थो पैरा पोजीशन सबसे खतरनाक है, अगर कोई देगा ऑर्थो पैरा पे ही देगा और लेगा तो ऑर्थो पैरा से ही लेगा। क्या मेटा बेचारा मिडिल क्लास आदमी है, वो अमीर के साथ होगा तब भी मिडिल क्लास होगा, गरीब के साथ होगा तब भी मिडिल क्लास होगा, ना उसे कोई ले रहा ना कोई उसको। अब माइनस आर ग्रुप है, माइनस आर ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से लेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ सकता है, ऑर्थो पे एंड, ऑर्थो एंड पैरा पे, है ना। अब एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रोफाइल आया जिससे जहां से इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, कहां से कम करी, ऑर्थो एंड पैरा से, और मैटर पे तो हाथ भी नहीं लगाया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करी वो मिडिल क्लास रहेगा, पुअर बन जाएगा, गरीब आदमी बन गया। अब मेटा क्या है, मिडिल क्लास, एज कम्पेयर टू पुअर में वो क्या है, मिडिल क्लास। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, अमीर तो बचा ही नहीं, अब भी मांगने कहां जाएगा वो, तो अगर माइनस आर ग्रुप जुड़ा है तो कहां पर लगता है, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे। ये गेम समझ आ गया, प्लस आर होगा तो ऑर्थो एट पैरा पे लगेगा, पैरा मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजर होगा, इन सम केसेस ऑर्थो विल बी मेजर, जनरली इट इज मेजर व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और मेटा कब होगा, मेटा तब होगा जब माइनस आर ग्रुप होगा। माइनस आर ग्रुप मतलब माइनस आर से मैं समझना नेगेटिव चार्ज देगा, माइनस आर का मतलब है माइनस नेगेटिव लेगा, देगा क्या, पॉजिटिव। अच्छा प्लस आर कौन हो सकते हैं, दे कौन सकता है, जिसके पास एक्स्ट्रा हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या देगा, ठीक है। लेगा कौन, जिसके पास कुछ नहीं है। आया समझ, तो इसके ग्रुप्स याद रखना, प्लस आर ग्रुप्स के मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। एक एग्जांपल तो याद रखो प्लस आर ग्रुप का, इसका होता है एक OH होता है, NH2 होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा कोई हेलोजेंस होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी क्या होते हैं, हेलोजेंस होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब भी क्या होंगे, प्लस आर ग्रुप ही होंगे। क्लोरीन ब्रोमीन लिख लो अभी, ठीक है।
उसके अलावा तुम लिख सकते हो NH2 लिखवा दिया, OR हेलोजन। हाँ, इसके अलावा तुम याद रखना OR, OR का मतलब समझते हो? OR मतलब, हाँ, ये ग्रुप हो गया, या CH2 CH3 हो गया, ठीक है। और एक ग्रुप ये होता है, ये भी क्या होगा? हाँ, नाइट्रोजन। ये सारे ग्रुप क्या है? इन सबके ऊपर देखो क्या है, लोन पेयर है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो कैसे ग्रुप होंगे? प्लस आर माइनस आर। कहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे घटाएंगे? बढ़ाएंगे घटाएंगे? अबे जान नहीं गया तुम में, अभी मस्ती करने के लिए बोल दो। बढ़ाएंगे घटाएंगे? कहां पर बढ़ाएंगे? और तो पैर में बेटर कौन है? हमेशा या कभी कभी? नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर ध्यान रखना, अरे इलेक्ट्रॉन, हाँ बोल सकते हो। हम्म, अमाइंस की तरह नाम लिख सकते हो इनका। क्या मैं अगर इसके साथ यहाँ पर ग्रुप जोड़ दूं, हाँ तो फिर तो वैसे वैसे लिख सकते हो तुम, जैसे तुम बता रहे हो। अभी भी आइपक नोमेनक्लेचर बाद में करना है इसका। सभी चैप्टर में आइपक नोमेनक्लेचर है, सभी के अंदर है, सभी चैप्टर में सबसे पहले वही पढ़ाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना। ये क्या देगा तुम्हें? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज नहीं होता इनके ऊपर, ऐसा होता है। मैं तुम्हें ग्रुप्स बता देता हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। एक तुम नॉर्मली देखोगे जिसके साथ CN ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, जब भी CN जुड़ा हुआ है तो एक प्लस आर ग्रुप है, माइनस आर ग्रुप है। ये माइनस आर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पता है कैसे लेता है? वो मत सोचो, वो मत सोचो, तुम सोच नहीं पाओगे। ये समय क्या होता है, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ लेता है। अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, मान लो यहाँ पर CN जुड़ा हुआ है, तो ऐसा होता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, इसको पूरा करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड ऊपर लेता है, और ऐसे करके यहाँ से चार्ज ऊपर की साथ खींच लेता है। अब तुम इतना दिमाग मत लगाओ, बस तुम ग्रुप याद रखो, तुम्हारी बुद्धि से ग्रुप याद रखने वाली है, उससे ज्यादा में दिमाग तुम्हें नहीं लगाना, ठीक है। एक CN ग्रुप याद रख लो, और दूसरा जो मेजर ग्रुप याद रखना तुम्हें, एक NO2 मेजर, ये दो याद रखो बस। इसके अलावा भी होते हैं, पर ये दो मेजर है, NO2 और CN सबसे ज्यादा देखोगे। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। और NC लिख दो तो ठीक है। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? रैप कर दो, याद कराऊं दोबारा? याद हो गया? खुशाल याद हो गया है? अरे A फॉर एप्पल B फॉर बॉल करके याद कराऊं क्या, जब तुम्हें याद होगा? अगर मान लो तुमने ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस आर है, तो इलेक्ट्रॉन वोटेड, मान लो OH है, OH कैसा ग्रुप है पहले तो ये पता होना चाहिए। OH कैसा ग्रुप है? प्लस आर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहां पर डोनेट करेगा? तो अटैक कहां पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे, उनमें से बेटर कहां पर होगा? अब मान लो CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कैसा ग्रुप है? प्लस आर माइनस आर। इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा, बेंजीन से ले लेगा। और किस पोजीशन से ज्यादा लेगा? ऑर्थो एंड पैरा से। तो ग्रुप अटैच कहां पर होगा? ऑर्थो पैरा या मेटा पे? मेटा पे। माइनस आर में कहां पर अटैक होता है? मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा क्या हुए हैं? गरीब कर रहे हैं। आया समझ? तो माइनस आर ग्रुप को बोलते हैं मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिव। देखो मान लो CN लगा हुआ है, CN लगा है इसके साथ, ये यहाँ और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ला देगा। अब उसके पास तो ऑलरेडी Cl प्लस के पास तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो गरीब आदमी के पास क्यों जाएगा? मिडिल क्लास से यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, तो यहाँ पर चला जाता है। आया समझ? और ये वाले ग्रुप से है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ला देते हैं। अब ये अमीर है, ये मिडिल क्लास है, तो अमीर के पास चला जाता है। तो प्लस आर में डायरेक्शन कहाँ होती है? ऑर्थो पैरा पे, और माइनस आर में कहाँ होती है? समझ आ गया? आगे बढ़ू? अच्छा, इसके अलावा एक और ध्यान रखना कि अगर CH3 ग्रुप अटैच है ना,
वो प्लस आर तो नहीं है, बट हाँ ध्यान रखना जो CH3 ग्रुप अटैच्ड हो या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, ये हाइड्रो ये क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाया था ना मैंने, डबल बॉन्ड के साथ कोई अल्फा कार्बन जुड़ा हो, उस पर अल्फा हाइड्रोजन हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। बस ध्यान रखो जो CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा कोई, तो कौन सा डायरेक्टिव होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। आया समझ? कोई CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो आया समझ? रब कर दो, लिखो लिखो फटाफट लिखो, ये चार्ट याद होना चाहिए ना इस क्लास में। कैसा ग्रुप है ये? कहाँ पर अटैक होगा? देखो अगर मैं AlCl3 प्लस Br2 ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा इससे? चलो इससे पहले Cl2 ले लूं, इससे क्या मिलेगा मुझे? Br Cl3 भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Br2 AlCl3, अच्छा सिर्फ AlCl3 नहीं, AlBr3 भी ले सकते हो, ठीक है? ये सब ल्यूइस एसिड है। एक सेकंड F से चालू करता है। ठीक है, इसमें में क्या मिलता है, जब ये दोनों मिलती है तो Cl प्लस मिलता है, ये दोनों मिलेंगे तो, और ये दोनों मिलेंगे तो, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ इसमें? Cl प्लस हुआ, इसमें क्या हुआ? Br प्लस हुआ, इसमें क्या हुआ? I प्लस हुआ, ठीक है। अब समझ दो ध्यान से, यहाँ पर OH है, ये Cl प्लस कहाँ जाके लगेगा? लगेंगे दोनों पे, तो मेजर कौन होगा? सबको समझ आ रहा है? इसका पंखा किसने बंद कर दिया यहाँ? ये कब हुआ? ये Cl कहाँ पर लगेगा? ऑर्थो पे एंड मेजर कौन होगा? क्यों? क्यों? उसका नाम होता है कुछ, लोन पेयर रिपल्शन नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से होता है रिपल्शन। लोन पेयर इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जरूरी नहीं है जिस पे लोन पेयर होगा सीधे स्टैक इंडेक्स लगे। इसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, इसमें लोन पेयर एक्स्ट्रा नहीं है तब भी लग जाता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अच्छा इसमें Br कहाँ लगेगा? इसमें भी ऑर्थो एंड, अच्छा ये हमेशा होगा या फिर इस ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है? मान लो मैं इस ग्रुप की जगह यहाँ पर Cl लगा दूं तो ये सब कहाँ पर चले जाएंगे? होगी सेम रिएक्शन नहीं, पर कहाँ पर चले जाएंगे पोजीशन? इसमें ध्यान रखना, इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, डेट इज तो सब में होता है, इसमें HBr हो रहा होता है, इसमें HCl हो रहा होता है। हम पर जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको याद नहीं रखते,
जो एक्स्ट्रा मेन प्रोडक्ट को याद रखना है हमेशा। इसमें जो HI है ना वो एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये HI फिर से कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, फिर से किस में कन्वर्ट होगा I2 में। I2 किस साइड है, रिएक्टेंट साइड। अगर I2 का तुम्हारा वो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और HI का कंसंट्रेशन घटेगा, किसी ने वो पढ़ा है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। अगर रिएक्टेंट साइड कोई चीज बढ़ती है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और प्रोडक्ट साइड कोई चीज बढ़ती है तो रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होगा, HI किस में होना चालू हो जाएगा, ऐसा होता है सॉरी, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो फॉरवर्ड जाएगा, और रिएक्टेंट कम हो रहा है तो बैकवर्ड आ जाता है, कम होने पे होता है। हाँ चलो, इसमें HI किसे जा रहा है, पीछे I2 में जा रहा है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन इतना होगा नहीं। इसमें HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। HI किस में कन्वर्ट होगा, तो बस याद रखना है HI इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में, जिसकी वजह से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवर होगी। बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा नहीं, मतलब इसकी क्वांटिटी जो होगी वो काफी कम आएगी, है ना। और तुम तो सोच रहे हो चलो बन जाए, थोड़ा बने ज्यादा बने, बट जब हम लैब में रिएक्शंस करा रहे हैं हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, और कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो हमें इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं होगा। इकोनॉमिकली वायबल का मतलब समझ रहे हो, चलो इतना मतलब तो समझ आता है, ये भी समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये इतना फिजिबल नहीं है, तो ये कराते हैं हम, ये कराते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन तो हो जाता है पर आयोडीनेशन नहीं होता। आयोडीनेशन होता भी हो तो कम बनता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो HI है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होती है, और रिएक्शन तो होता ही नहीं है, क्लोरीनेशन नहीं होता। क्लोरीनेशन देखो 4 है, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। हर बार क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तो आसानी से हो जाएगा, फ्लोरीनेशन नहीं होता, और आयोडीनेशन भी ज्यादा नहीं बनता, आयोडीनेशन ज्यादा और फ्लोरीनेशन नहीं बनता। फ्लोरीनेशन का रीजन ये है कि अगर मैं मान लो इसके साथ एसिड डाल रखा है, अब मैं कोशिश करता हूं इस पूरे मिक्सचर के अंदर अलग से F2 डालने की, तो रिएक्शन बन जाएगा एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मतलब समझ रहे हो, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो रिएक्शन जो होती है एक्सप्लोसिव होती है, इससे रिएक्शन को नहीं कराते हैं। वो तुम करके देखना, तुम ट्राई करना, ठीक है। तो अगर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन है और फ्लोरीनेशन है, कौन कौन सी रिएक्शन हो जाती है, सिर्फ 2, क्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन। क्यों नहीं होती, क्योंकि HI बनता है, HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट और बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर कर देता है। और फ्लोरीनेशन हो सकती है पर प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी क्वांटिटी काफी कम होगी, ठीक है। फ्लोरीनेशन तो बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती, एक्सप्लोसिव है। आगे समझ, अरे जैसे ही होगा घाट करता ना, तुम्हें प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा भाई, ब्लास्ट हो गया। अब तो ब्लास्ट के बाद ढूंढने जाओगे कहाँ गया, बूंद कहाँ गई। पर प्रोडक्ट तो बनाना है, फ्लोरीनेशन और ये तो मुझे कराना है, समझ रहे हो। तो मैं इनको बनाता हूँ तो किस तरीके से बनाता हूँ, जब सीधी उंगली से घी ना लेके तो क्या करना पड़ती है, तो हम सीधा नहीं बनाएंगे इसको, डायरेक्ट मेथड से नहीं बना पा रहे, सीधा फ्लोरीनेशन क्लोरीनेशन नहीं करा पा रहे, इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ता है। इनडायरेक्ट मेथड मतलब पहले हम सुनो, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये है पहले हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे, मतलब पहले हम Cl या फिर Br बना देंगे, उसके बाद आया इसके तुम्हारे 2 रिएक्शन में तुम्हारे बुक के अंदर, एक को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं फिकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिकलस्टीन रिएक्शन होता है आयोडीन अटैच कराने के लिए, स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है फ्लोरीन अटैच कराने के लिए। इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली तो मैं अटैच नहीं कर सकते, पहले मैं किसी और चीज में कन्वर्ट करूंगा, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज की मदद से, समझो, पहले मैं क्लोरीन ब्रोमीन बना दूंगा, उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज का मदद करूंगा, मतलब क्लोरीन की जगह मैं इस पे लगा सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो जो 2 मेथड पढ़ोगे अब क्या नाम होगा, फिकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन,
ये तरीके किसके प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स के ही हैं, पर ध्यान रखना ये प्रिपरेशन इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। जो ये ब्रोमिनेशन कर रहा है, क्लोरीनेशन कर रहा है, डायरेक्ट है, पर वो इनडायरेक्ट मेथड है। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक रिएक्शन देखो, सैंडमेयर रिएक्शन। किसी ने डाइजोनियम सॉल्ट का नाम सुना है? उसका नाम डाइजोनियम क्यों होता है? डाई मतलब होता है दो, एजो मतलब N2 नाइट्रोजन में जो प्लस चार्ज होता है उसे एजो, और डाई मतलब दो होता है, एजो मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, और ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज। डाइजोनियम, डाइजोनियम इसलिए नाम होता है, सॉल्ट इसलिए क्योंकि वो एक सॉल्ट होता है बेसिकली। ठीक है, डाइजोनियम नाम क्यों अभी बता देता हूँ। चलो देखो, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के अंदर, चलो मैं लिखवा देता हूँ, तुम लोग तो लिखोगे नहीं। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए इस क्लास में, तो पता ही है, कुशल पता है ना? क्या कहाँ लिखी थी, दिखाना। डबल बॉन्ड तुमने अभी बनाया है, देखो एक्स्ट्रा लग रहा है। बनाया तो तुमने? मेरी भी ठीक थी। हाँ हाँ, चुप रहो। और ठीक नहीं थी तो मतलब बस चुप हो जाओ। गूगल पे तो सर्च किया तो सही आ रहा रब कर दूं, रब कर दूं? पढ़ लो तुम क्या कुछ। हाँ दिख रहा है मुझे। पढ़ रहा आपको क्यों पता है? पढ़ के अपने बारे यार क्या ज्यादा ज्ञान हो गया है, बताऊंगा तो गलत हो जाएगा। पढ़ लेता हूँ पर बताऊंगा नहीं, कहीं कोई और सुन के आंसर ना कर दे, वो पढ़ने से बच जाए, इससे बड़े मैं ही पढ़ लेता हूँ। ये बहुत हैवी चीज पढ़ा रहा हूँ, बेसिक है। चलो चुप रहो, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। सर ब्रेक का टाइम हो गया। कहीं नहीं जा रहे। अरे देखो मैंने 7:10 हो गए। 5 मिनट का दे दो। हाँ बस इसके कराने के बाद दे दूंगा। और भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर थोड़ा हाथ चलाना, ठीक है, नहीं तो क्लास में सो जाओगे। सिर्फ याद करने वाला चलता है, मैक्सिमम चीजें। क्या हुआ? भाई फ्लोरिनेशन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? एडोनेशन हो सकती है, एडोनेशन हो सकती है, पर प्रोडक्ट क्या बनता है? काफी क्यों कम बनता है? देखो अगर तुम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, इतने हैवी टर्म नहीं बोलता मैं, सीधा लिख देता हूँ। सैंडमेयर रिएक्शन करा रहा हूँ। ये एक और बार पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे? अमाइंस के अंदर रिएक्शन रिपीट होंगी। देखो इसको बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक क्योंकि बेंजीन रिंग है, अमाइन क्योंकि NH2 NH3 जानते हो ना, ये अमाइन ग्रुप होते हैं, NH2 को अमाइन ग्रुप बोलते हैं, पता है? तो NH2 तो इसलिए अमाइन, और NH2 के साथ जो कार्बन जुड़ा है, कितने कार्बन जुड़ा है NH2 के साथ? एक कार्बन, तो एक कार्बन से बोलते हैं प्राइमरी। NH2 है इसलिए अमाइन, और बेंजीन के साथ इसलिए एरोमेटिक, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। इसमें अगर तुम NaNO2 इसके अलावा क्या डालते हैं? और HCl डाल दो, और टेम्परेचर क्या रखते हैं इसके लिए? बहुत ठंडा, 0 तुम बता कैसे? 0 to 5 डिग्री। ज्यादा टेम्परेचर कम है? सही है। फिंगर स्वाट्स कराऊंगा वेट आफ्टर इंटरवल।
वो भी करानी है। तुम लोगों को ब्रेक नहीं दिया मैंने? तुम लोग तो काप गए हो कितनी देर में। अब देखो NO2 प्लस HCl में अगर मैं ये डालता हूँ तो एक ग्रुप अटैच होता है, इसको बोलते हैं N2 प्लस। इसका Cl माइनस भी होता है, पर तुम ध्यान रखो ये भी होता है इसके साथ, पर ये हमारे काम का नहीं है, ये ग्रुप हमारे काम का है। इसको बोलते हैं डाइजोनियम। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम का डाइजोनियम। डाई का मतलब दो है, एजो का मतलब N है, और एम का मतलब देखो नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा है इसलिए एजो ग्रुप है। नाइट्रोजन कितने हैं? दो, इसलिए डाई है, डाई एजो, और प्लस चार्ज इसलिए एम। और ऐसे कटायन और अनायन एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। जैसे Na प्लस NaCl क्या है? सॉल्ट है ना, एक कटायन एक अनायन है, ऐसे एक कटायन एक, इसलिए सॉल्ट है ये। आया समझ? सैंडमी रिएक्शन। RXN का मतलब है? इतनी केमिस्ट्री नहीं लगाती आपने आगे पूछे दोनों। अच्छा, अब इसमें इस डाइजोनियम सॉल्ट की ना बहुत खास बात है, इससे हम सब कुछ बना सकते हैं। बहुत प्यारा कंपाउंड है ये। तुम क्यों कर लेते हो उधर? वो फिर बोलेगा खाओ मत। सर एक बार आज दोबारा बोल दो, हम चले जाएंगे। आज बोलूंगा क्यों? तुम लोगों के ना रख रख से वाकिफ हो चुका हूं। अब भरोसा नहीं रहा, सही कह रहा हूं। उसके बाद एक तारीख खाओ मत। अगर तुम CO2 Cl2 डालते हो, देखो CO2 Br2 डालते हो, K I डालते हो, HBF4 डालते हो, ये याद होने चाहिए, और वार्म H2O डालते हो। वार्म H2O का मतलब क्या है? गर्म। सर आप ब्रेक को बोलिए, क्वेश्चन करा देते कुछ तो बोलेगा BC। वो मिला नहीं है, रिफ्रेशमेंट लेना चालू कर दी। तुम अभी तक मैं तुम्हारे साथ जीरो बैलेंस में चल रहा हूँ रिद्धिमा। जल्दी रिफ्रेशमेंट बांटूंगा ना, नेगेटिव में ले जाओगे तुम मुझे। हाँ भाई, सुनो CO2 Cl2 डालते हो तो इससे क्या अटैच हो जाएगा? Cl। CO2 Br2 डालते हो, K डालते हो तो HBF4 डालते हो तो H2O डालते हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा, याद करना है, याद रखना है, ठीक है? हाँ, गेटरमैन कोच रिएक्शन ये सब अभी बाद में करेंगे। अभी 5 चीजें याद रखो, ठीक है? गेटरमैन कोच बोलते हैं उसको। हाँ, गेटरमैन और गेटरमैन कोच 2 रिएक्शंस होती है। चलो अब 5 मिनट का इंटरवल है, 5 मिनट का ब्रेक है, मतलब कोई कहीं जाएगा नहीं, यहीं बैठेगा। हाँ, पानी पीने जा सकता है बस। इसमें आयोडीन लग गया, प्लस I प्लस नहीं है वो। हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट पता चलेगा कैसे बनाते हैं? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के ऊपर हमें क्या डालना पड़ेगा? Na2 प्लस, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो क्या बन जाएगा? डाइजोनियम। अगर मैं इस पे CO2 Br2 डालूंगा तो क्या बनेगा? ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है? CO2 I2 डालूंगा तो Ka डालूंगा तो I लग जाएगा, HBF4 डालूंगा तो F लग जाएगा, और OH लगाना है तो H2 डाल दो, वार्म।
और Cl लगाना है तो Cu2, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है Cu प्लस HCl, मतलब सेम ही होगा। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ रहे हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ये रामपुर से गर्म पानी डाल कर बनाना। ये रामपुर से ये रात को बनाएगा, पापा हो जाएंगे जब उसके बाद। कि पापा ऊपर कुछ कर भी दिखा रहा हूँ, गर्म पानी पिला रहा हूँ। अच्छी नींद आएगी। आईपैड कहाँ गया यहाँ से, वहाँ पहुँच गया। देखो हमें ये पता चल गया था जो एडिनेशन और फ्लोरिनेशन है वो डायरेक्ट करा पाना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। हमने एरीन तो बना दिया, समझ रहे हो, क्लोरीन लगाया, हमने सैंडमेयर से क्या कराया या फिर प्राइमरी एमियोटिक अमाइन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, उसमें फ्लोरीन और आयोडीन तो लगा दिया, पर वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। हमें हेलो एल्केन बनाना है, वो हेलो अरीन है। हेलोरीन तो बना लिया, समझ रहे हो, हेलोरीन बना लिया, पर हेलो एल्केन नहीं बनाया हमें। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, अब हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। जो दो मेथड्स का नाम बता रहा हूँ वो दोनों मेथड क्या है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। समझाता हूँ कि देखो इनको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। हम जो यूज करेंगे वो क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड। बेसिकली इसमें हम हेलोजन एक्सचेंज करेंगे। पिछला वाला क्या था? उसमें हेलोजन एक्सचेंज ही क्या करा था, वो तो डायरेक्ट था। अब सुनो, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, इसे तो ऑन है, पंखा चला लो, 25 पे है कम से कम 24 होगा। एटलीस्ट। मैं 27 ही चलाता हूँ, फिर कहीं से आप अकेले होते हो घर पे, बाहर 30 है, 22 कर दिया। बाहर 30 है, या फिर क्या करोगे? बात 30 तो नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा, पागल हो गए क्या। ये देखो, अरे यार तुम, ये इंडियन लोग डाल रहे हैं। देखो हाँ ये सही बता रहे, बॉन्डा का दिखा रहा है। RCl या RBr हम बनाएंगे, इसमें हेलोजन, मतलब हेलोजन एक्सचेंज का मतलब है कि Cl या Br को हटा के RF या RI बनाया जाएगा। इसमें क्या करा गया, Cl और Br क्या है, हेलोजन, उससे क्या लगाया जाएगा, फ्लोरीन एंड आयोडीन, वो भी क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन को हटा के हेलोजन लगाया गया, इसमें बोलते हैं इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलो मतलब पहले हम हेलोजन बना रहे हैं, पर हेलोजन कौन सा है, वो फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, उनको हटा के हम क्या लगा रहे हैं, फ्लोरीन एंड आयोडीन। हेलोजन हटा के हेलोजन लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ऐसा ही होता है, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन डायरेक्ट नहीं बन सकते, बताया था ना, इसलिए इनडायरेक्ट बना रहे हैं। अब हमारा क्या है, देखो सबसे पहले तो टारगेट ये होना चाहिए ना, फिर तुम कहोगे ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही है, मैं कहते काट में तुम नंबर 1 हो। इंसान बात कब करता है सर, बताओ भाई तुम्हें ही बताओगा क्यों कर रहे हो तुम बात। बैकएट बाग आदमी तो कभी भी बात कर लेता है। अब देखो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ये बने। ये कैसे बनता है, मान लो तुम CH4 है, अगर तुम Cl2 लेते हो, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है सनलाइट। जब भी मैं H म्यू रख दूंगा या फिर सनलाइट रख दूं, इसका मतलब है जो बनेगा इसमें वो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो मैं बताया था ना, Cl और Cl, इसमें अगर मैं इक्वल बॉन्ड तोड़ दूं तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वल बॉन्ड कब टूटता है, जब मैं क्या डालूं, सनलाइट डालूं, तो इसमें Cl आता है और इस पर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 Cl। Cl2H डाला, क्या बन गया, CH3 Cl। तुम्हारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऐसे तुम Br2 के साथ H डाल दोगे, तुम्हारा RBr बन जाएगा। अब है RCl और RBr बन गया, अब मुझे क्या कराना है, हेलोजन एक्सचेंज। बेसिकली मैं करने क्या वाला हूं, तुम्हारा प्रोसेस मेरा ये है कि CH4 से सबसे पहले मैं या तो बनाऊंगा CH4 Cl या बनाऊंगा CH3 Br, उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज करूंगा
इससे बनाऊंगा या तो CH3F बनाऊंगा या फिर CH3I बनाऊंगा। इससे क्या बनाऊंगा, इससे CH3F बनाऊंगा या फिर CH3, आया समझ? इसमें क्या करा मैंने, क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन लगाया, क्लोरीन को हटा के आयोडीन लगाया, ये क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। क्या हुआ रिधिमा? सर ये बेंजीन हाइड्रोजन एक्सचेंज भी हुआ, हाइड्रोजन एक्सचेंज। बेंजीन रिंग आ गई। अभी हम हेलोल्केन के लिए पढ़ रहे हैं, एरिन के लिए पढ़ चुके हैं। एरिन के लिए तुम जो सैंडमेयर कर रहे हो ना, प्राइमरी उसी से ज्यादा हमने करा ना, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करा। उसमें अगर तुम्हें आयोडीन बनाना तो के डाल दिया, और फ्लोरीन बनाना तो HbF4 डाल दिया। पर अभी हमने हेलोल्केन के लिए नहीं पढ़ा, ठीक है? तो हमारा प्रोसीजर यही है कि ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहला नाम डालो, क्या डालोगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। किसको पहले से आता है स्वार्ट्स? ये नेमिंग रिएक्शन पहले, स्वार्ट्स बोलो वट एवर इट इज। फ्लोरीन में होता है ना। हाँ, इसमें तुम क्या करोगे, या तो तुम RCl ले लो या फिर RBr ले लो। इसमें तुम एजेंट कौन सा डालोगे? AgF है, AgF अलावा नहीं, वो NaI इन एसीटोन है। देखो तुम AgF डाल सकते हो, AgF है, AgF के अलावा और भी ऑप्शन होते हैं, Hg2, इसके अलावा SB, इसके अलावा AgF तो ऊपर ही लिख दिया मैंने, मेरे नोट से देख के उतारे। CF2, इनमें से कुछ भी डाल सकते हो, या तो Ag2F2 डाल दो, या SbF3 डाल दो, या फिर CaF2 डाल दो। पर नॉर्मली तुम देखोगे AgF, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है वाटर के अंदर। अगर ये कर देते हो तो तुम्हारा क्या होगा, RCl की जगह क्या आ जाएगा, RF। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, Ag। देखो यहां से फ्लोरीन अटैच हो गया, पता नहीं कैसे होता ऐसा तुम्हें देखा था मैंने। मेरे हाथ में ये था, बाकी इसका सामान कहाँ से आई मुझे नहीं पता। और बिठा मैं तो देंगे। ऐसे पकड़ा हुआ। हाँ सुनो, AgCl क्या है, समझते हो AgCl क्या है? रिधिमा तुम्हें आता है, वो गधा है केमिस्ट्री में, उसे पढ़ने दो। जब आप बात कर रहे थे मैं तभी बात कर रहा था, वो पढ़ रहा था। AgCl क्या है? AgCl सॉल्ट है। AgCl क्या, पीपीटी, प्रेसिपिटेट जानते हो क्या होता है? पीपीटी, प्रेसिपिटेट क्या होगा, ये रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, रिएक्शन में नीचे बैठ जाएगा। तो होगा क्या, जब भी पीपीटी बनेगी ध्यान रखना फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी। ये रिएक्शन है नीचे बैठ रहा है, तो होगा क्या, फॉरवर्ड। जब भी पीपीटी बनते हैं कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है? कोई दिक्कत, क्वेश्चन पर है? होता होगा, मुझे याद नहीं कौन सा करा होता है। जरूरी नहीं होता ना आरपीपीटी वाइट कलर। हाँ जरूरी नहीं है, इसमें वही है वाइट पीपीटी। AgCl शायद वाइट ही है, हाँ वाइट होता है। चलो मेरे भी बोलते हैं। हाँ सुनो, देखो AgCl पीपीटी बन गया, इसकी वजह से क्या हुआ, RF बन पाएगा, क्योंकि AgCl क्या होगा, रिएक्शन में कम हो रहा है, तो यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, तो ये क्या बनेगा, RF की क्वांटिटी अच्छी बनेगी। ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। इससे पहले हमने RCl बनाया या RBr बनाया, उसके बाद हमने हैलोजन एक्सचेंज कराया, ठीक है? तो अगर फ्लोरिनेशन कराना है तो कौन सा मेथड यूज करूंगा, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है? दूसरी रिएक्शन का नाम डालो फिकलस्टीन रिएक्शन। अब देखो क्या, साइन है, साइन टी वाले के साथ TEIN, ठीक है? अब सुनो, इस F फिंगलस्टीन में क्या आ रहा है, F। याद कैसे रखना है, देखो या तो हम फ्लोरिनेशन करा रहे हैं या फिर एडोनेशन करा रहे हैं। अब फिंगलस्टीन में क्या आ रहा है, F, तो फ्लोरिनेशन के लिए यूज नहीं होता ये किस लिए यूज होता है, ऐसे याद करना है इसका उल्टा। फिंगलस्टीन, हाँ ये मत समझना,
एफ है तो फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही लग जाता था, एफ है तो फ्लोरीन नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा RCl या RBr को में तुम अगर NaI सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डालो तो तुम्हारा क्या बन जाता है, आ रही। ये रिएक्शन समझ आ गई? क्या कर रखा है ये? केक आया था इसमें, इसमें केक आया था? एशियन केक। आइसक्रीम केक। अरे मेरा वॉच क्यों रख रहे हो इसके अंदर? ये समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किस किस को स्वाट रिएक्शन में दिक्कत है? स्वाट रिएक्शन किस लिए होता है? ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है? किस लिए यूज होता है? फ्लोरिनेशन के लिए, आयोडीनेशन के लिए? आयोडीनेशन के लिए। हैलोजन एस्टर क्यों बोलते हैं इसको? पहले इसमें RCl या RBr बनाते हैं, क्या डाला जाता है? स्वाट में क्या डाला जाता है? AgF एंड AgF डाल सकते हो। इसके अलावा भी ऑप्शन है, ऑप्शन है, क्या क्या डाल सकते हो? SbF3, इसके अलावा Hg और Hg2F2, ये 4 ऑप्शन है। AgF डाल सकते हो, Hg2F2 डाल सकते हो, या फिर CaF2 डाल सकते हो, या फिर Sb, ये डालोगे तो क्या हो जाएगा? फ्लोरिनेशन हो जाएगा। इसके नीचे वाला क्या है? फिकलस्टीन, उसमें क्या होता है? आयोडीनेशन। आयोडीनेशन कब होगा? जब सोडियम आयोडाइड इन पापा को बोल रही हूँ, मैं पापा को बोलना भूल गई, आगे क्लास में बनता है यार, इसमें इसे ही बाय प्रोडक्ट बनता है। इसमें तुम ले लो हाँ, इसमें NaCl NaBr ये बन जाता है। NaCl NaBr क्या? सॉल्ट है। आगे समझ? चलो भाई रिकैप करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है? क्या पढ़ाया? प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं? जो बताऊं उतना, जितना पूछो उतना ही बताना बस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे? देंगे तो कौन सी पोजीशन पे देंगे? ऑर्थो पैरा में ज्यादा बेटर कौन सा पोजीशन है? हमेशा। एक्सेप्शन कब होगा? ग्रुप के नाम बताओ कुछ। OH, NH2, Cl, Br, हाँ, और एक CH3 भी याद रखना। कोई अल्काइल ग्रुप होगा उससे भी सेम ही होगा, और प्लस R नहीं है। दूसरा है माइनस R ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कौन सी पोजीशन में विड्रॉ करेंगे? कौन से? ऑर्थो पैरा से विड्रॉ करेंगे, लगेंगे कहां पर? कुशाग क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या बता रहे हो? कुछ बताया? क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर? मैं तो कुछ बोला ही नहीं, शांति से बैठा हो। आपको एकदम से क्या हो जाता है? मैं भी डर गई। लिख रहे हो तुम? पेन किलर खाइए। पेन होना नहीं खाता खाली। ठीक है, तो मेटा पे आएगा। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेटा रिएक्टिव ग्रुप के कुछ नाम बताओ। साइनाइड हो गया या फिर एनोट हो गया, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। उसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया, आगे क्या सिखाया मैंने? 4 प्रोडक्ट बनवाए थे मैंने। पहला था Ag, हर बार मैं AgCl मतलब AlCl3 ले रहा था। पहले मैंने लिया AlCl3 के साथ F2, दूसरे में लिया Cl2, फिर लिया Br2, फिर लिया Cl2 Br2 से रिएक्शन हो गई। उसमें भी कौन सा मेजर बना? अगर OH लगा हुआ तो OH कैसा ग्रुप है? प्लस R माइनस R? प्लस R। तो कहां पर लगेगा Cl और Br? और कौन सा मेजर होगा? क्या आयोडीन बनेगा? आयोडीनेशन होगा? क्यों नहीं होता? और HI क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है। किसमें रिड्यूस हो जाता है? I2 के अंदर। और अगर फ्लोरिनेशन डालता हूं, फ्लोरिनेशन हो जाता है, एक्सप्लोसिव होती है। आया समझ? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अगला सैंडमेयर, उसमें हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन समझा दिया था। अमाइन बोलते हैं NH2 ग्रुप को। तुम्हारा एरोमेटिक बेंजीन से जुड़ा है, इसलिए एरोमेटिक, ठीक है? तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में मैंने क्या डाला? क्या डाला था? डायज़ोनियम सॉल्ट डाला था, NaNO2 प्लस
टेम्परेचर क्या लिया था, क्या पढ़ा था, डाइजोनियम नाम क्यों है, डाई मतलब एजो मतलब और ईएम मतलब। आप इसमें 4 चीजें कराई थी, पहला डाला था Cu2 Cl2, क्या बना था, Cl लग गया था, फिर डाला Cu2 Br2, क्या लग गया था, बेटा बोलोगे तभी याद होगा, फिर अलग क्या डाला था Ki, क्या लग गया था, फिर क्या डाला था HBF4, क्या लग गया था, फिर क्या डाला था वार्म H2। ये सिखाओ ये कैसे बनती है। ये कह रहा बिहार में जाके यही करूंगा, मैं बिहार में बन रहा है ना ठीक सर। है बोलूं कि घर से बना के जाएगा बिहार में बेचेगा। मैं तेरे को कह रही हूं। हाँ, अगला अगला क्या सिखाया मैंने, इंटेक्ट मेथड टू फॉर्म फ्लोरीनेशन एंड क्लोरीनेशन, मतलब हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि हैलोजन की जगह हैलोजन लगता है। किस हैलोजन की जगह लगता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और लगता क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे फ्लोरीनेशन कराना है तो स्वार्ट्ज सेक्शन का यूज करूंगा या फिकनस्टीन का करूंगा, स्वार्ट्ज। क्या डालूंगा, AgFN, सिर्फ Ag ऑप्शन है और भी ऑप्शन है, और आयोडीनेशन के लिए फिकनस्टीन डालूंगा, किसमें NaOH। जो तुम्हारी स्वार्ट रिएक्शन है वो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों फेवर हो जाती है, क्योंकि इसमें जो पीपीटी उसमें क्या बन जाती है, पीपीटी बन जाती है, किसकी, या AgBr की। आया समझ, याद हो गया। किस को मार्कोनी रूल्स पता है ना, एक तो मार्कोनी को ऑफ होता है। मैं मार्कोनी बोलता हूँ बस, ध्यान रखना इस रूल की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना बता दूं उतना दिमाग लगाना है बस। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल, इसका इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या रूल होता है कोई जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, जितना बोलूं बस उतना याद रखना है। रूल 11वीं क्लास में आता है, रूल लिखने के लिए क्वेश्चन आता है ना। हाँ, तो बिना मार्कोनिक के मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन करा जाता है। डबल बॉन्ड आएगा। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही होता है। देखो एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, देखो CH3, हाँ हाँ ऐसे ही है, डबल बॉन्ड आ जाता है। पर तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैं जितना बोलूँ उतना सोचना बस, मत दिमाग लगाओ भाई, बुद्धि नहीं है तुम लोगों के बस। ज्यादा रोस्ट कर। देखो इसमें 2 चीजें हैं, अगर मैं HCl डालता हूं, पहला ऑप्शन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एल्कीन होना कंपलसरी है। दूसरा है, अच्छा H2O2 को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड, पता है ना बात, सबको पता है ना, 3 होते हैं, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और दूसरा डालता हूं HCl इन H2O2, इसको कई बार पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, फिर खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अरे जो बोल रहा हूँ बस उतना सुनते रहो। नाम है इफेक्ट का, सुनो ध्यान रखना, इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है, इस वाले के अंदर ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन क्या बनता है। अब तुम एक बात बताओ, कार्बोकेटाइन बनाना है, ये डबल बॉन्ड टूट के बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा है या यहाँ, तो ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, ये CH3 हो गया, अगर एक ऑप्शन है तुम पे तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाए, और सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा, प्लीज कम दियो भाई। कौन सा ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट और सेकंड। मैं पहले ये पता होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, क्यों क्यों क्यों, ज्यादा ज्यादा क्या है, कुछ तो है, ज्यादा तो है कुछ तो। मैंने बताया था कि जब भी पॉजिटिव चार्ज हो या फिर डबल बॉन्ड हो, इसके बगल में जो कार्बन जुड़ा है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसका बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, उसके जो हाइड्रोजन अटैच हो उसके बोलते हैं। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, टोटल कितने हैं 6, इसमें कितने हैं सिर्फ डायरेक्टली वाले 2। ज्यादा हाइपोक्लोराइजेशन किसमें होगा, इस नीचे वाले में,
तो ज्यादा अच्छा कार्बोकैटायन कहाँ पर है, यहाँ पर या यहाँ पर, नीचे। तो Cl कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर। इसी को तुम्हारे मार्कोनिक रूल बोल रखा है। तुम बस ये ध्यान रखो कि अगर HCl या HBr दे रखा है तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन कहाँ पर बेटर बन रहा है, जहां पर बेटर बनेगा वहीं पर जाके Cl या फिर Br अटैच हो जाएगा, आया समझ। और एंटी मार्कोनिक में जहां पर अटैच होना था, यहाँ पर अटैच कहाँ, इसमें कहाँ पर अटैच होना था, इसमें कहाँ अटैच होना था, यहाँ पर। जब H2O2 दे रखा होगा तो इसके दूसरे साइड अटैच हो जाएगा, बस सिंपल यही है, समझ आया। अगर सिर्फ HCl दे रखा है तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। कहाँ बनेगा, जहां अच्छा बने। अच्छा कहां से चेक करूंगा, तो चेक करो रेजोनेंस हो रहा हो या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, इन दो चीजों से चेक होता है, रेजोनेंस हो रहा है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, ठीक है। और इसमें कहां बनेगा, जहां बनना चाहिए था उसका अपोजिट साइड। बनना कहां चाहिए था कार्बोकैटायन, यहाँ पर, तो यहाँ लगेगा Cl। ज्यादा अच्छा कौन सा, यही है ना, यहाँ लगना चाहिए Cl। ये तो पावर प्रोडक्ट बन गया, पर नीचे वाले में कहां लगेगा, आया समझ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा वैसे मार्कोनी रूल में ये है, जिससे ज्यादा बुद्धि नहीं है वो उतनी बुद्धि चला लेना। जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं ना, उस पे जाके अटैच हो जाता है, जिस कार्बन पे, ये मार्कोनिक रूल है, ठीक है। इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसमें, दोनों कार्बन में से, इसके पास। क्या इसमें कहाँ लगेगा, यहाँ पर, इसमें कहाँ लगेगा। चलो तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूँ, बस इतना ही। छुट्टी ये लो अपने आप ही। अरे बस कॉपी कहाँ बंद कर रहे हो, क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई मैं भी। लिखो लिखो। क्वेश्चन है, आंसर बताना। राम बोल रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं सर ये तो आपका गलत है। सही बात है, अमित सर वाला हाल है। मेरा बोला बताओ कहाँ पर क्या लगेगा। अरे अरे ऐसे नहीं आता लगेगा। पहले वाले में, हाँ भव्य, अंदर ढूंढ लो, ढूंढ लो। पहले वाले में मम्मी को नहीं कहना, मम्मी लेट आ। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटता है हाँ तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन सकता है, यहाँ नीचे यहाँ बनेगा बीच वाले में कार्बोकैटायन ज्यादा फायदा है या फिर यहाँ बनेगा तो ज्यादा फायदा है, बीच में बनेगा ज्यादा फायदा। क्यों, यहाँ बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो किस वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। तो कार्बोकैटायन कहाँ पर ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर। तो Cl कहाँ लगेगा, और H2O2 में, मतलब मुश्किल था, टेस्ट में दूंगा ना तब मुश्किल लगेगा।